हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो प्लीज़ ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है और सिर्फ आपके सिचुएशन पर है, वो तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल्स जब आप करते हो तो मैं नहीं उठा पाती हूँ। मेरी वीडियोस ऑन रहती है, तो उसके दौरान मैं कॉल्स नहीं अटेंड करती। आप मैसेज छोड़ दीजिए और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो अब हम चलेंगे आपके जनरल रीडिंग, मंथली जनरल रीडिंग की तरफ, और देखेंगे आपके लिए जनवरी महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2025 की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। 2025 जनवरी महीने की एनर्जी, टोटल ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स है आपके पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हिडन फैक्टर में आपके लिए क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। और आपकी आउटकम जनवरी महीने की है ये कार्ड। हम एंड में इसे रिवील करेंगे। तो कैंसर, यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स झगड़े की एनर्जी है। हो सकता है आपके घर में आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो किसी चीज़ को लेकर, अनबन हो। ये करियर में कंपटीशन भी हो सकती है, जहाँ पे आपके और किसी और कलीग के बीच में, या फिर बिजनेस में कंपटीशन हो। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये कभी कभार थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी होती है एक रिलेशनशिप में। दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे होंगे आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन है यहाँ पे, और हाई प्रीस्टेस है। तो देखिए, ये एक सीक्रेट है। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बिना बताए आपके अगेंस्ट काम कर रहे हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ सीक्रेट्स है जो जिसके बारे में आपको इंट्यूशन तो है, मगर शायद कंफर्मेशन ना हो। आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कहते कुछ और हैं, मगर उनके बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स मैच नहीं हो रहे। तो आप शायद पता करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, मैं देख रही हूँ कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये पर्सन जो कह रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। ये एक ऐसी एनर्जी है मैजिशियन, जो एक बहुत पावरफुल एनर्जी भी है। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मगर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, और आपको एक्शन भी लेना है, क्योंकि कभी कभार हम मैनिफेस्ट तो करते हैं, प्रे करते हैं, मगर हम एक्शन नहीं लेते, और एक्शन जब भी नहीं होता तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता।
तो देखिए यहाँ पे आपकी पास्ट एनर्जी में है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा हो, जहाँ पे आप कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ तो है जहाँ आप चाह मतलब आप जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उसे मतलब आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि ये हो सकता है। तो ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या है? फूल। तो ये कोई ऐसे एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है कि कोई है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, कोई है जो आपको झूठ बोल रहे हैं, कोई है जो आपको धोखा दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकती है, करियर के मामले में हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और आप बहुत दुखी हो यहाँ पे पास्ट में, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, या फिर कमिटमेंट होकर भी ये ऑनेस्ट नहीं है। तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो है। पास्ट एनर्जी में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी में आप स्टैग्नेंट हो, क्योंकि आपको अब सच्चाई पता चल गई है, मगर अब आप ये नहीं जानते कि आपको अब आगे क्या करना है। तो आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स इस सिचुएशन में कैसे आप चेंजेस ले आ सकते हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप एक्शन तो लेना चाहते हो इस पर्सन के तरफ, मतलब कुछ तो एक डिसीजन लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद भी करते हो, यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है। मगर ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, ये पर्सन रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है आपके लाइफ में। तो ये पर्सन के तरफ से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये चीज़ आपको काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है, ये चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन को मैं कैसे मतलब सीरियसली लूँ, और अगर लूँ भी तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक हैप्पी रिलेशनशिप। अब ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो चलिए इसे देखते हैं। फ्यूचर, फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है? आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये एक रिलेशनशिप है या रिकंसिलिएशन है? तो ये फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो फ्यूचर में कुछ बदल रहा है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ काफ़ी क्लैरिटी है, अबंडेंस है, खुशियाँ है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपके फ्यूचर में आ रहा है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हो, या फिर यही पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आपकी चैलेंज इस वक्त जनवरी में आपके लिए चैलेंज है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है, या फिर सेपरेटेड है। और ये जो दूरी है, ये जो सेपरेशन है, आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक एंडिंग है, अब यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ इस पर्सन के साथ कंप्लीटली अपनी एनर्जी कट ऑफ करनी है, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप से आपने वॉक अवे भी कर लिया हो, मगर एनर्जेटिकली अभी भी आप एक कनेक्शन फील करते हो, इस पर्सन को मिस करते हो। ये चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आप एक एंडिंग होने के बावजूद आप इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हो। आपके लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स बहुत क्लियर है यहाँ पे। एडवाइस आपके लिए है कि आपको वही करना है जो आपके लिए सही हो। आप जानते हो कि ये सिचुएशन सही नहीं है आपके लिए, आप जानते हो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। इस एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप चाहते हो कि ये पर्सन मेच्योर हो, एक सॉलिड सीरियस ऑफर दे। तो आपको अपने तरफ से वो बाउंड्री क्लियर करनी है, क्योंकि अगर आप अपने चीज़ों को फर्मली नहीं बता पाते हो किसी को, तो फिर वो पर्सन भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपके लाइफ में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे। तो अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको सीरियसली ले, तो आपको भी बहुत सीरियस होकर इस पर्सन से अपनी बात कहनी है, और बहुत क्लैरिटी के साथ वो कहनी है, और एक्शन लेना है। अगर आपको लगे ये पर्सन आपके एनर्जी से मैच नहीं करते, तो इस पर्सन को आपको कट ऑफ करना है। ये पर्सन जानते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं ये, इसीलिए वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है?
9 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको वो डिसीजन लेना है जो काफ़ी मुश्किल हो शायद आपके लिए, क्योंकि आप बहुत इनडिसिसिव हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको ये ट्रस्ट रखना है कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही ही होगा, अगर आप अपने दिल की बात सुन रहे हो तो। अगर आप एक पर्सन के साथ खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए सही, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो वो आपको काफ़ी क्लियर होकर कहना है या फिर इस पर्सन को आपको कट ऑफ करना है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको वैसे ही एनर्जीज भेजते रहेंगे, कंफ्यूजिंग एनर्जीज। तो 6 ऑफ कप्स है आपकी हिडन फैक्टर में। अगर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी कट ऑफ कर लिया है तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, और ये बात आपको शायद पता ना हो, मगर ये पर्सन रिकंसाइल करने आ रहे हैं। डेविल, मगर देखिए डेविल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अभी भी टॉक्सिक ही है। ये पर्सन जिसके लाइफ से आपने, मतलब अपनी लाइफ से जिसे आपने बहुत मुश्किल से बाहर कर दिया, अब ये पर्सन फिर से रिटर्न आने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, फिर से झूठ कहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस लेना चाहेंगे या नहीं। आपकी आउटकम है ये कार्ड हम देखेंगे। अब ये कार्ड क्या है, आपके आउटकम है 4 ऑफ कप्स। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है। आपके लाइफ में दूसरे लोग भी है, मगर क्योंकि आपका सारा ध्यान इस पर्सन पर है, आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज को देख भी नहीं रहे हैं। एक्चुअली आप जिसके साथ एक फ्यूचर में, ये जो एनर्जी है, जो फ्यूचर में हैप्पीनेस और एबंडेंस की जो एनर्जी है, ये कोई नए पर्सन है, ये पर्सन नहीं है। ओके, ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं, मतलब ये पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं, मगर ये जो हैप्पीनेस है ये इस पर्सन के साथ नहीं है, ये कोई नए पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, उस चक्कर में जो एक जेन्युइन ऑफर थी आपने लेट गो की उसे, या फिर आपका ध्यान नहीं था। मगर कोई ऐसे एक पर्सन है जो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं, और ये पर्सन अगर आ भी रहे हैं आपके तरफ तो आप डर के वजह से लोगों को मना कर रहे हो या ऑफर्स को मना कर रहे हो। आपके लिए कोई नए पर्सन है, ये पर्सन नहीं है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई बिगिनिंग की एनर्जी है, नए पर्सन की एनर्जी है ये। मगर आप बहुत डरे हुए हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो काफी इन एंड आउट थे, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद यही होगा मेरे साथ। मगर ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके फ्यूचर में, ये काफी स्टेबल है, ये इस पर्सन के तरह नहीं है। ये काफी स्टेबल अपॉर्चुनिटी है, स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, और ये कोई नए पर्सन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आप जो भी करेंगे यहाँ पे जीत आपकी है। फुल मून इन लिब्रा लिखा है यहाँ पे। आप जो भी डिसाइड करोगे यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप सही रास्ते पर ही जाओगे। यूनिवर्स आपको उसी रास्ते पर ले जाएगी जहाँ पे आपकी डेस्टिनी हो। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग कैंसर। आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा फायर साइंस दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है आपके करंट और फ्यूचर पर्सन भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई एक साइन हो। स्कॉर्पियो है यहाँ पे, पाइसिस है, जेमिनाई भी है। तो उन साइंस में से भी कोई हो सकते हैं, या फिर कोई भी साइन के हो सकते हैं। साइंस पर प्लीज ज्यादा ध्यान मत दीजिए, साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साइंस बाहर नहीं आएंगे। अगर मैसेज रेजोनेट होता है तो मैसेज को क्लेम कीजिए, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहो तो मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।